मुंबई के पवई इलाके में हुए आर्य स्टूडियो कांड ने राज्य भर में हलचल मचा दी। 17 बच्चों के बंधक बनाए जाने और बाद में रोहित आर्य की पुलिस मुठभेड़ में मौत की घटना को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा विभाग की ओर से एक स्पष्ट बयान जारी किया है। इस प्रेस नोट में सरकार ने साफ किया कि आर्य या उनकी संस्था का विभाग से कोई आधिकारिक संबंध या मंजूरी नहीं थी। सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया कि स्वच्छता मॉनिटर प्रोजेक्ट साल 2021 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के तहत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को 9 लाख रुपए की मंजूरी दी थी। इसके आगे सरकार ने अपने बयान में कहा कि 2023-24 में मांझी शाला सुंदर शाला कार्यक्रम के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए के बजट से स्वच्छता मॉनिटर 2.0 प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सरकार की तरफ से इसे स्वीकृति नहीं दी गई थी। विभाग ने कहा कि सरकार की मंजूरी न मिलने के बाद भी रोहित और उसके संगठन ने अपने स्तर पर इस प्रोजेक्ट को चलाया और कई स्कूलों को इससे जोड़ा। सरकार ने स्पष्ट किया कि अप्सरा मीडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्क संस्था को स्वच्छता मॉनिटर प्रोजेक्ट के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्था या विद्यालय से पैसा लेने का अधिकार नहीं दिया गया था। सरकार ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की मंजूरी शासन से न मिलने के बावजूद इसे निजी स्तर पर चलाया जा रहा था, इसलिए इस प्रोजेक्ट से संबंधित किसी भी वित्तीय या प्रशासनिक गड़बड़ी की जिम्मेदारी शासन की नहीं है। सरकार ने कहा कि दिवंगत रोहित आर्य से संबंधित घटना की शासन या शालेय शिक्षण विभाग से कोई संबंध नहीं है। विभाग ने दावा किया कि अगस्त 2024 में उसने आर्या को स्कूलों और छात्रों से ली गई राशि सरकारी खाते में जमा करने और फिर आगे की कार्रवाई के लिए सभी विवरणों और दस्तावेजों के साथ बजट पेश करने को कहा था। हालांकि आर्या ने ऐसा नहीं किया और यही मामला खत्म हो गया। पुलिस और स्थानीय जानकारी के अनुसार रोहित आर्य पुणे के रहने वाले थे और मुंबई में आर्य स्टूडियो में काम करते थे। वो YouTube पर सक्रिय थे और हाल ही में कथित तौर पर ऑडिशन भी चला रहे थे, जिनमें कई लोग शामिल हो रहे थे। आर्या का दावा था कि उसे प्रोजेक्ट के लिए भुगतान नहीं किया गया था और 2023 में शुरू किए गए स्वच्छता मॉनिटर कॉन्सेप्ट का श्रेय भी नहीं दिया गया। उसने आरोप लगाए कि इस विचार को उससे छीन लिया गया। मुंबई पुलिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि वो मानसिक रूप से अस्थिर था। घटना के दिन पुलिस को दोपहर के करीब सूचना मिली थी कि स्टूडियो में किसी व्यक्ति ने बच्चों को बंधक बना रखा है। खबर में ये भी कहा गया कि आर्या के पास एक एयर गन थी जो नजदीक से चोट पहुंचाने में खतरनाक हो सकती थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने पिछले दरवाजों से अंदर दाखिल होने में सफलता पाई और अंदर पहुंचकर स्टूडियो के पास मौजूद वॉशरूम में पहुंचने का मार्ग बनाया। रिपोर्ट में कहा गया कि आर्या ने किसी बंधक पर निशाना साधने की भी कोशिश की, जिसके बाद ASI अमोल वाघमारे ने गोली चलाई। गोली सीने पर लगने से आर्या वहीं गिर पड़ा और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। घटनाक्रम से पहले आर्या ने एक वीडियो भी जारी किया था जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। उसमें उन्होंने कहा, मैं रोहित आर्य हूँ। आत्महत्या करने की बजाय मैंने एक योजना बनाई और कुछ बच्चों को बंधक बनाया। मेरी मांगे साधारण और नैतिक है। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी प्रकार का आतंकवादी नहीं है और न ही कोई आर्थिक मांग रखता है। उनका उद्देश्य बातचीत करना है और कुछ लोगों से सवाल के जवाब पाना है। वीडियो में उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि कोई छोटी सी गलती पूरे माहौल को और बिगाड़ सकती है और बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उन्हें बेवजह जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। कुल मिलाकर शिक्षा विभाग ने अपने पत्ते साफ कर दिए हैं। न रोहित आर्य का न उनकी संस्था का विभाग से कोई आधिकारिक संबंध था और न ही किसी सरकारी फंडिंग या अनुबंध के तहत उन्हें अधिकार प्राप्त थे। इस बयान के बाद अब आरोपों और दावों की जाँच किस तरह से आगे बढ़ेगी और उन सवालों का जवाब कौन देगा, ये आगे के समय में ही पता चलेगा। मुंबई पुलिस और संबंधित अधिकारियों की जांच जारी है और अब इस प्रकरण की कानूनी और प्रशासनिक तहकीकात से ही स्पष्ट होगा कि घटनाक्रम के पीछे वास्तविक कारण क्या था और किन पक्षों की जिम्मेदारी बनती है।